मुनीब और मेरे साथ हैं मुनीब खान, और हम आपको वेलकम करते हैं आज के शो में जिसका नाम है मजा आ गया। और मजा सिर्फ हमें नहीं बल्कि आप लोगों को भी आने वाला है। किस तरह से आने वाला है वो हम अपने शो में आपको बताएंगे। अभी हम आपको लेकर जाएंगे एक हिस्टोरिकल प्लेस में। हम जाएंगे ना मुनीब? बिल्कुल जाएंगे। अपने इस शो में ना सिर्फ आपको मजा दिलाएंगे बल्कि हम आपको इंफॉर्मेशन भी देंगे चीजों के हवाले से। लाहौर में कौन कौन सी जगह जहाँ पे आप जा सकते हैं, खाने के हवाले सभी से। जगह पे आज नहीं जाना हमने, आज एक जगह पे जाएंगे। मतलब आपको हर शो में हम डिफरेंट जगह पे लेके जाया करेंगे और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया करेंगे और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। और खाने की जगह पे भी जाएंगे। हाँ, तुम्हें खाने की बड़ी रहती है सबसे। हाँ, वो भी खाएंगे और मजा आ जाएगा। और किस तरह से मजा आएगा, आपसे भी हम बातें करेंगे, अपने व्यूवर से भी बातें करेंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं अपने हिस्टोरिकल प्लेस की तरफ, और वो हिस्टोरिकल प्लेस क्या है जी? वो है एक तोप। अब तोप हिस्टोरिकल कैसे है वो भी हम आपको बताएंगे। माल रोड पे अभी हम मौजूद हैं और माल रोड पे हमारे बिल्कुल सामने मौजूद है एक तोप। अब इस तोप की क्या हिस्ट्री है, आइए हम आपको तोप के पास जाके बताएंगे। चलें जी। जमजमा गन, जिसे जमजमा भी कहा जाता है, ये केम्स गन या भंगी वाली तोप एक बड़ी बोर की तोप है। ये लाहौर में लाहौर म्यूजियम के सामने नुमाइश के लिए है। नाज़रीन, इस गन की लंबाई 14 फुट और 4 इंच है। ये बंदूक बर्रे सगीर में अब तक की सबसे बड़ी तोप है। इसी तरह की एक और बंदूक 1757 में शाह नजीर साबिक मुगल वासराय मोइनुल मुल्क ने एक धारसाज के जरिए लाहौर में लाई थी। जमजमा के बारे में कहा जाता है कि ये तांबे और पीतल से बना था। इसकी तामीर को लाहौर के लोगों ने माली आनत फराहम की थी, जिन्हें बंदूक के लिए अपने बावर्ची खाने के बर्तन देने के लिए कहा गया था। इस बंदूक में तैयारी की तारीख, बादशाह के नाम और टेक्नीशियन के साथ साथ फारसी जुबान में आयात के साथ पूरी बैरल में फूलों के नमूनों की शक्ल दी गई है। नाज़रीन, इस बंदूक का इस्तेमाल अहमद शाह ने पानीपत की लड़ाई में 1761 में किया था। लड़ाई के बाद वो काबुल वापस जा रहा था। उसने इसे अपने गवर्नर ख्वाजा आबिद के साथ लाहौर छोड़ दिया। जिस गाड़ी को यह बंदूक ले जाना था, काबुल तैयार नहीं था। दूसरी बंदूक उसने अपने साथ ली, लेकिन वो चनाब के रास्ते में गुम हो गई। ढल्लन जाट हुक्मरान महाराजा हरि सिंह भंगी ख्वाजा आबिद के साथ जंग में शरीक हुए। भंगी ने 1762 में उस वक्त के गांव ख्वाजा सैदपुर लाहौर, जो अब लाहौर शहर का हिस्सा है, से 2 मील दूर हमला किया, जहां मुगल के गवर्नर ख्वाजा आबिद का असलहा खाना था, और उसके तोप खाने, असलहे और गोला बारूद को पकड़ लिया। पकड़ी गई बंदूकों में जमजमा गन भी थी। इसका नाम इसके सिंह अगवाकार भंगी टॉप ने रखा था। अगले 2 साल तक ये कला लाहौर के शाह बुर्ज में पड़ी रही। इसके बाद राजा लहना सिंह और महाराजा गोजर सिंह भंगी ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और उन्होंने इस मालो दौलत में हिस्सा लेने के तौर पर सांदेवाला जाट हुक्मरान चारत सिंह शौकर चाकिया को दे दिया। भांगी सरदारों का ख्याल था कि चारत सिंह ये बंदूक अपने साथ नहीं रख पाएगा और ये उनके पास ही रहेगी। उनकी तवक्कुआत के बरक्स चारत सिंह कामयाबी के साथ इस बंदूक को गुजरावाला में अपने कले तक ले गया। चारत सिंह से इस जमजमा को चट्ठों ने छीन लिया था, जो इसे अहमदनगर ले गए, जहां ये अहमद खान चट्ठा और पीर मोहम्मद चट्ठा के दरमियान तनाजे की हड्डी बन गया। इस लड़ाई में अहमद खान के 2 बेटे और एक पीर मोहम्मद मारे गए। इस लड़ाई में गोजर सिंह भंगी ने पीर मोहम्मद का साथ दिया। फतह के बाद बंदूक गोजर सिंह को बहाल कर दी गई। 2 साल बाद बंदूक चारत सिंह शौकर चाकिया ने पकड़ ली, जिससे उसे एक बार फिर पश्तूनों ने छीन लिया था। अगले साल राजा झंडा सिंह भंगी ने चट्ठा के पश्तूनों को शिकस्त दी और बंदूक को अमृतसर ले आया। 1802 में रंजीत सिंह ने भंगियों को शिकस्त देने के बाद बंदूक पकड़ ली। उसने इसे डस्का, कसूर, सौजनपुर, वजीराबाद और मुल्तान की लड़ाइयों में इस्तेमाल किया। मुल्तान के मुहासरे में बंदूक को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। वो देखो तो यार, ये रियल में देखने में ज्यादा बड़ी लग रही है ना। ओह वाह, इस तरह हो जाओ, चलना चाहिए यार। हाँ, जबरदस्त। सो व्यूअर्स, अब हम आपको बताएंगे इस तोप के हवाले से। सबसे पहले तो इस तोप की लंबाई, मुनीब आपको पता है इस तोप की लंबाई क्या है? हाँ यार, मुझे इसकी जो एग्जैक्ट लंबाई है ना, वो 14 फुट और 4 इंच है, लेकिन तुम्हारी जुबान से ज्यादा लंबी नहीं है। हम बात करते हैं हुक्मरान की, जो कि पंजाब के और हिंदुस्तान के हुक्मरान थे, शाह अहमद अब्दाली। उन्होंने ये तोप बनवाई थी। ना सिर्फ ये तोप बल्कि बहुत से असलहे जो थे वो उन्होंने बनवाए थे मरहट्टों के खिलाफ, क्योंकि मरहट्टे यहाँ पर लाहौर में काबिज हो गए थे। अच्छा जी, इस तोप को बनवाने के लिए मेरे घर में काबिज हुई है, वैसे हो गए थे यहाँ पे। बात आगे बढ़ाते हैं। ये जो तोप है ये पीतल की
बनी हुई है और ये जो तोप है इसको बनाने के लिए पूरे लाहौर के जितने भी बाशिंदे थे उन सब ने कंट्रीब्यूट किया था। और आप ये तोप देख सकते हैं, बहुत बड़ी, और सिर्फ ये एक तोप नहीं थी बल्कि 2 तोप थी जो कि बनाई गई थी। एक तोप कहीं पे गुम हो गई और एक जो तोप है 60 साल तक इस्तेमाल होने के बाद अब आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। मुनीब, इसका जो आखिरी सफ़र था वो मुल्तान का था। मुल्तान में आखिरी लड़ाई में ये तोप इस्तेमाल की गई थी और उसके बाद इसकी हालत काफ़ी खस्ता हाल हो गई थी। उसके बाद इसको यहाँ पर लाहौर में ले आया गया। बहुत ख़राब हो गई तो फिर उसको कहा गया कि यार इन्हें नहीं बचना, लाहौर ले जाओ। लेकिन यार ये तो मजाक है। बिल्कुल जी। मतलब इसको उसका जो आखिरी सफ़र था ना वो बहुत इसको सजा के इसके ऊपर वो आयात लिख के इसको बहुत अकीदत के साथ इसको यहाँ पर लाया गया। बिल्कुल जी। और यहाँ के जो फौजी थे उन्होंने इसको दोबारा से इस काबिल बनाया कि ये लाहौर की आबो हवा जो है वो सह सके। तो अब ये आप यहाँ पर तोप देख सकते हैं जो कि लाहौर की गर्मी, सर्दी, खज़ां, बहार हर मौसम में इसी तरह से खड़ी है। और उसके बाद ये यहीं की होकर रह गई और अब ये लाहौरी तोप हो गई है। बिल्कुल जी, ये लाहौरी तोप हो गई है, लेकिन इसका एक और नाम है जो कि है जमजमा तोप। और जमजमा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फारसी जुबान का लफ्ज़ है। और फारसी में इसका क्या मतलब है मुनीर? जमजमा का मतलब होता है शेर की धाड़। बिल्कुल जी। और ये जब ये चलती होगी तो कहीं उस तरह की शेर की धाड़ने टाइप आवाज आती बिल्कुल है। उस तरह की आवाज आती थी, इसलिए इसका नाम जमजमा तोप भी रखा गया। तो नाजरीन, इस जमजमा तोप के हवाले से तो मैंने आपको बताया और मुनीब ने भी आपको एक तोप के हवाले से बताया। तो अब हम चलेंगे अनारकली बाजार में और वहाँ से लोगों से पूछेंगे उनके क्या रिव्यूज हैं और भी बहुत मजे के सवाल। गपशप करते हैं यार जाके, अब थोड़ा सा बोर हो गया मैं तुम्हारे से खड़ा हो। लेकिन मुनीब एक ब्रेक ले लेते हैं। हाँ। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं अनारकली।